हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल में। दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी तो मैंने आपको आर्टिकल 24 तक बता दिया था। आज हम लोग उसी के आगे क्लास दोस्तों शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जय श्री राम से शुरुआत करते हैं। देखिए राम लिखा हुआ है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेते हुए। और जो पहला जो आपका आर्टिकल रहेगा आज की क्लास से जो होने वाला है वो रहेगा अनुच्छेद 25। तो आज की क्लास का जो आर्टिकल रहेगा कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या है? क्लियर? तो ये जो आर्टिकल 25 है, इस 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, करण की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, ये दोस्तों बताया गया 25 आर्टिकल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अंतःकरण का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो यानी कि अगर एक लाइन में अगर आपसे कहे आर्टिकल 25 क्या है, तो धर्म को स्वीकार करना या धर्म को अपनाना, किसी भी। तो एक लाइन में इसका अर्थ जो आएगा निकल के वो क्या होगा? तो अंतःकरण का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, कर सकता है। ये बात दोस्तों बोली गई है इस आर्टिकल 25 में। तो अगर किसी व्यक्ति का मन है तो वो दूसरे धर्म में जाना चाह रहा, अपना धर्म छोड़ना चाह रहा या अन्य कोई धर्म छोड़ करके अपने धर्म में आना चाह रहा, तो पूर्णतः इस आर्टिकल में स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है या स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और क्या मतलब हुआ? दूसरा में कहा गया है आचरण को अपना सकता है, आचरण, आचरण को स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, कर सकता है, आचरण को स्वीकार कर सकता है। अब जो शब्द यहां पर बच्चों आया हुआ आचरण, इस आचरण का मतलब क्या हुआ? ये जो खूबसूरत सा जो शब्द लिखा हुआ है, तो जरा देखना दोस्तों, ये जो शब्द लिखा हुआ आचरण, इसका मतलब क्या? आचरण का मतलब तो जरा देखो, अर्थात, अर्थात, अर्थात वेशभूषा, वेशभूषा, वेशभूषा को स्वीकार करना, वेशभूषा को स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, आचरण का मतलब व्यवहारिक रूप से इसको कैसे अपनाया जाए। तो मान लेते हमने हिंदू धर्म को अपनाया, तो हम लोग क्या करेंगे? हिंदू धर्म की वेशभूषा को स्वीकार करेंगे। वेशभूषा का मतलब पहनावा, खाना, ओढ़पान। ठीक है, क्या खाया जाएगा, यही तो है हमारी वेशभूषा। कैसा पहनावा होगा, पुरुषों का कैसा होगा, महिलाओं का कैसा होगा। तो अगर हमने किसी भी धर्म को स्वीकार किया है तो आचरण क्या कह रहा है? उसकी वेशभूषा को अपना सकते हैं, उसकी वेशभूषा को स्वीकार कर सकते हैं। ओढ़ना, पहनना, पुरुष का पहनावा, महिलाओं का पहनावा, खान पान क्या है, इस वेशभूषा को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 ये आपका कहता है कि किसी भी वेशभूषा को क्या किया जा सकता है? स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा पॉइंट जो बच्चों कहता है, ये उस पर क्या कर सकते हैं? धर्म का प्रचार प्रसार करना। 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 क्लियर? तो मान लेते हैं हमने हिंदू धर्म को अपना लिया, तो अपने हम लोग हिंदू धर्म की वेशभूषा को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। क्या पहनावा है, क्या खान पान है, क्या संस्कृति है, और फिर हम लोग अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये पूर्ण स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है या अपना सकता है, और वो व्यक्ति आचरण को भी स्वीकार कर सकता है। आचरण का मतलब किसी जिस धर्म को ग्रहण किया, अपनाया, उस धर्म की वेशभूषा को स्वीकार करना, पहनावा, ओढ़ना, खान पान, ठीक है। और उस धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रचार प्रसार कर सकता है। तो समझ पा रहे हैं? आर्टिकल जो 25 था, सभी चीजें क्लियर हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग और बात करते हैं। और इसी आर्टिकल 25 में और क्या कहा गया, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं जरा। तो यहां पर है क्या? अनुच्छेद 25(1) ऐसे बोल सकते हो, या सीधे सीधे ऐसे लिख दो। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे 1 में, तो ऐसे भी लिख लो। अनुच्छेद 25 के अनुच्छेद 25 के अनुच्छेद 25 के 3 निर्बंध हैं। 3 निर्बंध हैं। 3 निर्बंध हैं, ठीक है। 3 निर्बंध बताए गए हैं किसके? अनुच्छेद 25 के। अब निर्बंध जो भारी भरकम शब्द है। निर्बंध का मतलब जो आपको धर्म से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता को कुछ सीमा तक रोक लगाना, उस पर प्रतिबंध कर देना। कौन कौन से वो 3 निर्बंध हैं जिस पर आर्टिकल 25 में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आइए देखते हैं। निर्बंध का समझ गए? जो हमें स्वतंत्रता दी गई है धर्म से संबंधित, उस पर रोक लगाया जा सकता है कुछ सीमा तक। कहां कहां तक? और वो 3 निर्बंध कौन कौन से हैं? पहला जो इसमें कहा गया है, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया है? कदाचार। और तीसरा क्या कहा गया है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये 3 बात कही गई है। तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? इसमें 3 प्रकार के उपबंध माने गए हैं। एक लोक व्यवस्था, एक कदाचार, और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर के। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों का मतलब ये हुआ, मान लेते कहीं पर मानव की खरीद बिक्री की जा रही है, ठीक है, महिलाओं की खरीद बिक्री की जा रही, तो उस समय यहां पर धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का क्या माना जाएगा? अंत माना जाएगा। अंत माना जाएगा, या अंत नहीं, इसकी सीमा पर क्या लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं अनुच्छेद 25 क्या है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं बताता हूं। क्लियर बच्चों?
तो जैसे लोक व्यवस्था, यहाँ कदाचार, दोस्तों यहाँ सदाचार होगा, कदाचार नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सदाचार। ठीक है। और स्वास्थ्य, क्या मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं पर कोई अपने शारीरिक अंग का प्रदर्शन कर रहा, महिलाओं की खरीद बिक्री की जा रही, तस्करी की जा रही, तो उस समय इस धार्मिक स्वतंत्रता में जो 3 ये उपबंध बनाए गए हैं, इन पर सरकार के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो 3 ऐसी ये व्यवस्थाएं हैं जिन पर क्या लगाई जा सकती है, रोक। एक लोक स्वच्छता यानी सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर के, एक सदाचार, और एक स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो इन पर किसी सीमा तक क्या रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कहे कि 25 आर्टिकल जो 25 है उसमें 3 निर्बंध कौन कौन है जिन पर कुछ सीमा तक रोक लगाई जा सकती है, तो वो 3 निर्बंध लोक व्यवस्था, एक सदाचार है, और स्वास्थ्य है, इस पर क्या रोक लगाई जा सकती है। एक इसी में और बात कही गई है, वो बच्चों क्या कहा गया है, कृपाण धारण करना, कृपाण धारण करना, धारण करना, और इसे लेकर चलना, इसे लेकर चलना, लेकर चलना, और इसे लेकर चलना सिख धर्म में, सिख धर्म में आवश्यक माना गया है, सिख धर्म में आवश्यक माना गया है, आवश्यक माना गया है। क्लियर दोस्तों। आपने देखा होगा सिख धर्म में जो होता है वो अपने साथ एक कृपाण लिए रहते हैं और उसे लेकर चल भी सकते हैं, तो उसको भी सिख धर्म में इस कृपाण को भी क्या माना गया है, आवश्यक माना गया है, आवश्यक। ठीक है। तो अब आते हैं जरा आर्टिकल 25 में, अगर एक लाइन में कहे तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, धर्म से संबंधित, और उस धर्म का आचरण को स्वीकार कर सकता है, यानी वेशभूषा और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और 3 ऐसे निर्बंध है जिस पर रोक लगाई जा सकती, लोक स्वास्थ्य, सदाचार, और एक आपका क्या था, नहीं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य में क्या रोक लगाई जा सकती। कहीं पर कोई अंग प्रदर्शन करता है, ठीक है, महिलाओं की खरीद बिक्री करता है, तो उस समय यहां पर क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। और सिख धर्म के लोग जो कृपाल लेकर के चलते हैं और धारण करते हैं, तो ये भी सिख धर्म का अंग का क्या माना गया, सिख धर्म के अंग को आवश्यक माना गया। ठीक है। वही लिखा हुआ है, क्या है, कृपाण धारण करना और इसे लेकर चलना सिख धर्म में आवश्यक माना गया है। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक तो ये और एक ये आपका आर्टिकल 25 था, कुछ ये बात है। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद 26 क्या है, अनुच्छेद 26। ठीक है। अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26 में बच्चों क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, धर्म से संबंधित कार्य, यानी आपने देखो रिलेटेड है, पहले वाले में धर्म स्वीकार किया, फिर उससे संबंधित कार्य करेंगे। 25 में अगर कहे अपनाना किसी चीज को, ग्रहण, और ग्रहण करके उसका पालन करना 26 में। क्लियर है। तो धार्मिक कार्य का मतलब जैसे, जैसे धार्मिक कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 मंदिर की स्थापना करना, मंदिर का निर्माण कराना, निर्माण कराना। ठीक है। एक तो ये हो सकता है, गुरुद्वारा का निर्माण कराना,
गुरुद्वारा का निर्माण कराना, निर्माण कराना। ठीक है। और धर्म से संबंधित क्या है? पर्व मेले त्योहार को मनाना, पर्व मेले और त्योहार को मनाना, और त्योहार को मनाना, त्योहार को मनाना। ठीक है। पर्व मेले और त्योहार को क्या मनाना। ठीक है। तो यानी कोई भी व्यक्ति उस धार्मिक कार्य कर सा सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ठीक है, इन सब का निर्माण करवा सकता है, और इसके बाद पर्व मेले त्योहार इनको भी मना सकता है। धार्मिक कार्य का मतलब, ठीक है। तो धार्मिक कार्य, ये कहीं कहीं धार्मिक प्रबंधन लिखा होता है। और चौथा क्या है? चल एवं अचल संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति को अपनाना, चल एवं अचल संपत्ति को स्वीकार करना। ठीक है। इधर लाते हैं। तो धार्मिक प्रबंधन का मतलब क्या हो जाएगा? चल एवं अचल संपत्ति को स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्लियर? चल मतलब चलने वाली संपत्ति, अचल जो एक जगह रहती, जैसे भूमि, भवन, घर, मकान, ऐसी संपत्ति जो होगी वो भी अनुच्छेद 26 में भी क्या स्वीकार की जाएगी? स्वीकार की जाएगी। ठीक है। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? कोई भी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी धर्म आपने जो अपनाया है वो चाहो आप मंदिर बनवा सकते हो, मस्जिद बनवा सकते हो, गुरुद्वारा बनवा सकते हो, और लिखा हुआ उस धर्म से संबंधित पर्व मेले और त्योहार को भी मनाना, और ठीक है, और चल एवं अचल संपत्ति को स्वीकार करना। ठीक है। तो चल और अचल संपत्ति को भी स्वीकार करना, ये आपके हैं चल अचल संपत्ति। दान जो वहां पर नहीं मिलता है, चल अचल भूमि दे दान दे दी, वो एक जगह स्थिर रहती है, ऐसी संपत्ति अचल कहलाती है। तो धर्म से संबंधित कोई भी कार्य आप लोग कर सकते हो, मंदिर मस्जिद पर्व मेले त्योहार चल एवं अचल संबंधी, या कहीं कहीं पर लिखा था धार्मिक प्रबंध। तो धार्मिक प्रबंध का मतलब ये सब बातें आपकी हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आप लोग देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या है। बहुत जबरदस्त ये सब अनुच्छेद हैं दोस्तों, अच्छे से देखना इनको, और मजा आ जाता है इन सबको पढ़ने में। ठीक है। तो ये आपके हो गए धार्मिक प्रबंध में। तो धार्मिक प्रबंधन में यही मकान भवन चल अचल संपत्ति को आप रख सकते हो, या संपत्ति के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 27 पर। क्लियर? तो आइए अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या है तो जरा देखते हैं। अनुच्छेद 27 दोस्तों क्या कहता है? करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो धर्म से संबंधित अगर कोई कार्य किया जा रहा है, तो अगर उसमें आप दान देते हो तो कोई भी कर या टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो धार्मिक कार्य पर दिए गए दान पर कोई भी कर या टैक्स नहीं लगाया जा सकता। धर्म से संबंधित कोई भी कार्य आपके कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जरा देखते हैं। धार्मिक कार्य
धार्मिक कार्य करने पर दिए गए दान पर कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोई कर नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा। तो धर्म से संबंधित अगर कोई कार्य किया जा रहा है, वही लिखा हुआ है धार्मिक कार्य करने पर। तो धर्म से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हो तो उस पर अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो उस पर सरकार के द्वारा कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब धर्म से संबंधित कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहां पर लिख देता हूं, मंदिर बनवाना, जैसे मंदिर बनवाना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गुरुद्वारा बनवाना, ठीक है, और अन्य भी चीजें आ जाएंगी। तो अगर एक लाइन में कहे कि आर्टिकल 27 क्या है, तो धार्मिक कार्य पर या धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या धार्मिक कार्य पर, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे बन नहीं रहा। धर्म से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस पर दिए गए दान पर कोई भी कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उस पर यह अनुच्छेद क्या देता है, छूट देता है। तो धार्मिक कार्य पर दिए गए दान पर कोई भी कर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो वही लिखा हुआ, धार्मिक कार्य करने पर दिए गए दान पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। दिए गए दान पर दोस्तों यहां पर होगा, ठीक है, दिए गए दान पर कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये आपका आर्टिकल क्या है, 27 है, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी धर्म से संबंधित अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उस पर कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, या ऐसे आप लिख लो, क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं तो वो ठीक लगेगी। ऐसे लिख दें, धर्म से संबंधित किए गए कार्य पर, धर्म से संबंधित किए गए कार्य पर कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किए गए कार्य पर कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा। क्लियर? ये दोस्तों आपका सेंटेंस अब सही बना। धर्म से संबंधित किए गए कार्य पर कोई भी कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो कोई भी आप कार्य करवा सकते हो, मंदिर बनवाओ, भंडारा करवाओ, कथा, भागवत, यही तो है आपके अपने धर्म में, यही तो चलते। बड़ा सा यज्ञ हम करवा रहे, यज्ञ कराने में इतना खर्चा आएगा, दान दे दिया धर्म से संबंधित, तो उस पर कोई भी कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये जरा देख लीजिए, 3 हम लोगों ने आज की क्लास में आर्टिकल देखे। एक 25 देखा। आर्टिकल 25 क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उस धर्म की वेशभूषा को अपना सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। क्लियर? फिर इसके बाद क्या था, आर्टिकल 25 में 3 निर्बंध है जिस पर रोक लगाई जा सकती। कौन कौन? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति अपने अंग का प्रदर्शन करता है, महिलाओं की खरीद बिक्री करता है अपने धर्म में, तो उस पर क्या लगा दी जाएगी? रोक। और सिख धर्म में एक सिख धर्म के लोग कृपाल धारण करते हैं, उसे लेकर भी चलते, वो भी यहाँ का क्या माना गया? अंग माना गया। 26 क्या है, अब धर्म हम लोगों ने स्वीकार कर लिए। 25 में धार्मिक कार्यों को करने के बारे में स्वतंत्रता। तो धर्म से संबंधित कोई भी कार्य है
और संपत्ति रखने का भी अधिकार है, इसी में चल एवं अचल संपत्ति को रखना या स्वीकार करना। ठीक है, जैसे भवन हो गया, भूमि हो गया, ठीक है, उस संपत्ति को रखना। पर्व मेले त्योहार मनाना, मंदिरों का निर्माण, गुरुद्वारे का निर्माण करना। 27 क्या है? धार्मिक धर्म से संबंधित किए गए कार्य पर सरकार के द्वारा कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई भी कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास में 3 आपके आर्टिकल थे। कौन कौन? 25, 26, 27 तीनों आप लोगों ने देखे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तीनों आर्टिकल आप लोगों ने देखे और समझे। कल की जो क्लास होगी वो हम लोग 28, 29, 30 आर्टिकल पर बात करें। उम्मीद करते होंगे सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कल हम लोग एक फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।